संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बड़ा बयान है। केंद्र सरकार पे हमला है, टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है, ये वेनेजुला नहीं है बंगाल है। ये बड़ा बयान आया है उनका, सीधे तौर पर वेनेजुला से इसको जोड़ा गया। मैं तहसीन पूनावाला का रुख करता हूं। तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस तो इसी खेल में लगी है कि ममता हार जाए, और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आईपैक ने दंगे कराए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हमारे पास बकायदा बाइट है। अमित जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं डेटा पे कह दूं। किसी व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने क्या कहा है मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक सवाल है ईडी का जो एक्शन था आईपैक के ऊपर, ये पूरी तरह से गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा ही करना चाहिए। ईडी का नया नाम है बीडी, जिसका नाम है बजरंग दल। वो भाजपा का एक अंग बन गई है और नारा सारे देश में लगता है जब जब भाजपा चुनाव हारती है ईडी को आगे करती है। मैं तथ्यों के साथ अपनी बात रखता हूं। मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को हरास किया गया, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को हरास किया गया, मैं डेटा के साथ बात करता हूं। वर्तमान ईडी 2014 से पॉलिटिकल केसेस 193 उन्होंने रजिस्टर किए। 98% केसेस केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर, और मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढने का काम नहीं करती है। बीजेपी के लिए लॉन्ड्री सर्विसेज का काम करती है, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा से चक्की पिसोइंग अजीत पवार जी और छगन भुजबल जी। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम तो अजय माकन ने चलाई, कांग्रेस ने चलाई। सुप्रिया श्रीनेत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। माना जाता है कांग्रेस बीजेपी, आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस बीजेपी की टीम है। नहीं, 1 मिनट, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल सही है, सवाल मैंने भी उठाया शराब घोटाले पे, लेकिन फिर पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री का एक भी सिग्नेचर नहीं था। सिग्नेचर तो एलजी का था। जब एलजी चले गए, आपने तब एलजी को आपने क्यों नहीं पकड़ा? और अगर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ होता, आज तक आप मनी ट्रेल ला नहीं पाए। इतने वर्ष वो जेल में गए, उनकी सरकार चले गई, ऑलमोस्ट 1 वर्ष उनकी सरकार चली गई। ईडी का प्रयोग विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं दूसरी चीज कहता हूं, आपके शो पे एक झूठ बोला जाएगा कि ईडी का कन्विक्शन रेट 94% है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, 193 पॉलिटिकल केसेस में केवल 2 केसेस में उनको कन्विक्शन मिला है, लेस देन 1%। लेकिन टोटल 6450 पॉलिटिकल केसेस के अंदर ईडी का कन्विक्शन ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। सत्यप्रकाश मिश्रा है उनका कन्विक्शन। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था कि आप बहुत लंबे समय से पत्रकार रहे हैं, आपने कभी किसी नेता को रेड के बीच जाकर के फाइल चुराकर छीन कर भागते देखा है? नहीं देखा है। सवाल यह है कि संविधान की जो भी संस्थाएं हैं, शक्तियां हैं, वो अपना काम करेगी, तो क्या मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का यह हरकत करेगा? अगर मैं कह रहा हूं पैनल पे किसी ने देखा हो, मैं कह रहा हूं पैनल में किसी ने देखा हो पिछले आजादी के 75-76 साल बाद, तो मुझे जरूर बताए, और जरूर बताए किसी ने देखा हो। जिन चीजों में ईडी ने जांच शुरू की है, जिस भी नेता के खिलाफ किसी को कोर्ट ने अब तक कोई राहत नहीं दिया है, जांच जारी है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर, इमरजेंसी के अंदर इंडियन एक्सप्रेस पे छापे पड़े गए थे और विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया गया था, तब भी ऐसा नहीं हुआ। तब भी ऐसा नहीं हुआ। की स्थिति क्या है कि अगर चुनाव आयोग कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहेगा बीजेपी का चुनाव आयोग है, ईडी बीजेपी का है। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर हुआ था, सीबीआई पैरोट जरूर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कोई ऐसी टिप्पणी की है? ओके, ऑडियो डाउन। तहसीन 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू दिस। मिस्टर पूनावाला, 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू दिस। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है आप ऐसे अनरिस्ट्रेन काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं दिख सकते कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हो, संविधान का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये तो ममता बनर्जी ने कम किया, और ये आपके चैनल से 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। सभी आईपीएस आईआरएस को मैं एक बात कहना चाहता हूं, वक्त बदलेगा, आपकी वफादारी देश के संविधान के साथ होनी चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आप जो कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपको लगता है आज आप ईडी में हो, आप बचोगे, क्योंकि ओके सुधांशु, वक्त बदलेगा। सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड। मुझे कांग्रेस के, देखिए, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तहसीन भाई के मुंह से सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। अरे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या दुर्गति हुई है तृणमूल के शासन में। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बंगाल के कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और आप आके कहते हैं दिल्ली में कि वी वांट ममता बनर्जी टू सेव द डेमोक्रेसी।
इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता भाई साहब। आप लोगों ने जो करने का प्रयास किया और आप कह रहे हैं कि व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए संविधान के प्रति। भाई साहब, आप तो वो पार्टी के समर्थक हैं जो कहती थी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। गजब है साहब, तो गजब है जवाब दे साहब। दो। जो कहते थे इंडिया इज, और ये किसका वक्तव्य था? यह किसी सामान्य नेता का वक्तव्य नहीं था। यह इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का वक्तव्य था, और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य उस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक कांग्रेस ने इस वक्तव्य को न विड्रॉ किया है, न उसके लिए क्षमा मांगी है, न देवकांत बरुआ के ऊपर कभी कोई कार्रवाई की गई। अतः यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक वक्तव्य है। और भारत के इतिहास में संविधान का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया गया यदि प्रधानमंत्री से ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी जी बनी, यानी और उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। पहली बार कैबिनेट रैंक का स्टेटस प्रधानमंत्री से ऊपर हुआ। विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आते थे, किस हैसियत से कैबिनेट रैंक का व्यक्ति मिलता था, और वो भी उनसे पहले। और इतना ही नहीं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गया 2006 में। सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देते ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन को। भाई साहब, बहुत सोच समझ के बोला। एनएससी पर जाएंगे, एनएससी पे जाएंगे। मैं तो पोथे लिख सकता हूं एनएससी ने उस दौरान क्या क्या किया। प्रधानमंत्री से ऊपर एनएससी का पद होता था। लेकिन क्योंकि बंगाल की बात हो रही है और जो लोग कहते हैं यहां पर दिल्ली के अंदर बैठकर कि बंगाल में लोकतंत्र है, चुनाव हुआ था पीछे 2020 का लास्ट इलेक्शन, उसके 3 दिन बाद, चुनाव जीतने के 3 दिन के अंदर, जिस दिन जीते उसके अगले दिन और उसके अगले दिन क्या हुआ था बंगाल के अंदर, किस किस को खींच खींच के मारा गया था और क्या हुआ था उन महिलाओं के साथ, कोर्ट इसकी गवाही देते हैं, कोई और नहीं गवाही देते। और यहां पर पैनल में किसी में दम नहीं है उस मुद्दे के ऊपर बोलने का। क्या कुछ हुआ था उस 3 दिन के अंदर, किसी के घर के साथ हुआ हो तो बता दे। लेकिन 3 दिन बंगाल के अंदर किस तरह का नंगा नाच हुआ था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। शर्म से सर झुक जाने चाहिए। जो हाल किया गया था वहां पर, खींच खींच के मारा गया था क्योंकि तुमने फलानी पार्टी को वोट दिए गए हैं। और उसकी तस्वीरें आई थी, लोगों के बयान आए थे, लोगों को बाद में डराया गया, धमकाया गया। ये सब कुछ बंगाल के अंदर हुआ। इसलिए बंगाल के अंदर जो लोकतंत्र की बात करते हैं, और सही कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है बंगाल के अंदर, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सूट नहीं करता है। बड़ी बात यह है, अब तो बड़ी बात यह है सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी, एक बड़ा मामला और है कि आपका पूरा मामला तो गुरुओं में फंसता जा रहा है। आपके एक नेता ने गुरुओं के लिए ऐसी बात बोल दी, बीजेपी का आरोप है आतिशी मार लेना ने। कृपया करके अमीश जी, आप ये गलती ना करें जो भाजपा कर रही है। मैं गलती नहीं कर रहा, आरोप है, ऑडियो है बारे में जो, और भाई कह तो रहा हूं, अरे भाई कपिल मिश्रा ने जो वीडियो एडिट करके डाला है उसके खिलाफ तो मानहानि का मुकदमा होगा। इस प्रकार से पूरा पंजाब उबाल पे है। आज अगर आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर कांग्रेस भी कह रही है, एडिट करके वीडियो डालने की जो परंपरा है भाजपा की, उसमें तो भाजपा को पीएचडी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप आज कर रहे हैं, ईडी करीब अगर आप देखें, मैं एनालाइज कर रहा था, 5297 केसेस पिछले 11 साल में करे हैं। 98% अपोजिशन लीडर्स के ऊपर हैं और 2% किसके ऊपर मालूम है आपको, जो पहले किसी और पार्टी में थे फिर भाजपा में चले गए। तो करीब 100% केसेस ओके ईडी के द्वारा अपोनेंट लीडर्स के ऊपर है। ओके सुधांशु आज त्रिवेदी, क्या हो रहा है नंगा नाच, आप लोग एडिटेड वीडियो चला रहे हैं, कर रहे हो, क्या आप एडिटेड वीडियो चला रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जो कर रहे हो मतलब चलिए, हास्यास्पद हो गया है। भारत की डेमोक्रेसी हास्यास्पद हो गई पूरे विश्व में। अभी बताता हूं सर। और वो कह रहे हैं, ट्रंप जी क्या बोल रहे हैं, हास्यास्पद का तर्क बताते हैं। मे आई मीट यू प्लीज सर, ऐसा मोदी जी ने कहा ट्रंप को। मे आई सी यू सर, ये ऐसा मोदी जी ने कहा ट्रंप को। सुना आपने, कैसा लगा? सिर सर्व से झुक जाता है। अरे सुनिए ना जाकर के, अब मैं बताता हूं, देखिए उनसे बेहतर तो आप भाई आप काहे अरे भाई आप काहे इतना अधिक वो हुए जा रहे हैं? आप अपने टर्न पे बोलिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एडिटेड वीडियो की बात, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड झूठा एडिटेड वीडियो बनाने वाले लोग, जिन्होंने 2024 के लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी का झूठा एडिटेड वीडियो बनाया
कि वो भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और न्यायालय के द्वारा उन पर कार्रवाई हुई। बोलिए भाई, आप ही के लोग थे ना, और आप तो तब गठबंधन में थे, आंध्र प्रदेश की सरकार के लोग। गजब है साहब। अब आइए साहब, आपने कहा कि 98% क्या 100% केस विपक्ष के खिलाफ है। भाई साहब, कुल पॉलिटिकल केस ही 3-4% हैं, 2 या 3% से ज्यादा पॉलिटिकल केस ही नहीं है। बाकी सब गैर राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस है। मगर उसमें आपको नजर आता है। चलिए अब एक लाइन और बोल दूं, भाई साहब, जब आप अपोजिशन में थे तो आपने ये कहा था कि शरद पवार जी के पास ये है, कांग्रेस के पास ये है, इनका स्विस बैंक में खाता है, लिस्ट निकाली थी और आपने कहा था हमारे पास सब कुछ पता है। बताइए, तब आप झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं? ओके, सोमनाथ भारती 20 सेकंड, देन सत्यप्रकाश मिश्रा। सोमनाथ भारती, देखिए, आपने ये कहा था मेरे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के खाते का नंबर है। मैं उनको दाद देता हूं कि जिस प्रकार की मुसीबत में फंस जाते हैं, कैसे डिफेंड कर लेते हैं बीजेपी को, उनको पीएचडी मिलना चाहिए इस पे। मुश्किल यह है, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके शासनकाल में क्या क्या नहीं हुआ। मतलब प्रत्यक्षदर्शी है पूरा भारत कि जिस व्यक्ति पे इल्जाम लगा हो करप्शन का, चाहे अजीत पवार हो, चक्की पी सिंह, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे नारायण राणे हो, देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब करप्शन का चार्ज लगा, भाजपा में आ गया और करप्शन का चार्ज। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं रुक करता हूं आपका। सत्यप्रकाश मिश्रा सोमनाथ जी, तो हास्यास्पद लगता नाम बहुत अच्छा आपका, सोमनाथ। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो वीडियो आप भूल जाते हैं केजरीवाल जी का, जिसमें वो कहते हैं कि बंद कर दो ईडी सीबीआई, सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करो, इंटरोगेट करो, बताइए कहां पैसा है। जी। वो वीडियो आप भूल जाते हैं। आपकी एक नेता सदन में कहती हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। ये इस तरह से एक गुरु तेग बहादुर जी के प्रति रिपीट मत करिए, टिप्पणी तो कर कपिल जाती मिश्रा है, जी के साथ आप भी खड़े हो जाएंगे महाराज। रही बात जो व्यक्ति इसको रिपीट करेगा, नहीं, बराबर आपने यही कहा है, आपने जो अक्षरशः कहा है सदन में आती झूठ बोल रहे हैं, उसको डिफेंड करने आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो जो वीडियो देखा उस पर अगर आज मीडिया, सोशल मीडिया में ऐसा वीडियो जारी है, वो देख के वो बता रहा हूं आपको, तो वो दिखा दे ओरिजिनल वीडियो क्या है। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह केजरीवाल जी के झूठ को, आपको बचाने नहीं आएंगे, मारलेना जी के झूठ को कैसे सोमनाथ जी ढक ले। सोमनाथ नाम है आपका, झूठों को ढकना बंद करिए। सुनील यादव, आप तो ऐसे करे ना कुत्ता। आप कितना हास्यास्पद, कितना गंभीर टिप्पणी आप लोगों ने की है। पंजाब में इसमें विरोध है, पंजाब में विरोध है। और देखिए यहाँ पर गुरुओं का सम्मान है, भारत गुरुओं के सम्मान की धरती है। गुरु के सम्मान में कम से कम आपको माफी मांगनी चाहिए कि जो आप के खिलाफ बोला है, दिया मुंह से निकला, या गुरु साहब के खिलाफ बोला है। एक सेकंड, सोमनाथ भारती को कह रहे हैं, सोमनाथ भारती वीडियो को एडिट करके बोला है, पूरा पंजाब ढूंढ रहा है उनको। पंजाब माफ नहीं करता, ख्याल करिएगा इस बात को। ये कहना है कि वीडियो एडिटेड है। गुरु साहब के खिलाफ जो बोलेगा, पंजाब का पूरा विश्व माफ नहीं करेगा। गुरु के खिलाफ इस धरती पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। सुनील यादव को मैं लेके आता हूं। सुनील यादव, ऑल सेड एंड डन, अखिलेश यादव जी ने तो बोला कि ममता जी जीत रही है, इसलिए बीजेपी बौखला रही है, लेकिन बौखलाहट आज वहां सिटिंग सीएम की देखने को मिली। तो आपको लगता है फाइलें उठाना सामान्य था जिस तरह से उठाई गई? मुझे लगता, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी को और कड़े फैसले लेने चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरीके के कड़े फैसले नहीं लेंगे तो दिल्ली में बैठे जो अहंकारी लोग हैं, जो चाहते हैं कि संविधान को हटा के तानाशाही से देश चले, वो और बिगड़ जाएंगे। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जितने बड़े अधिकारी हैं ईडी, जी